स्वागत है आप सभी का मैथ्स 259 पर। तो क्लास 9 के जो भी बच्चे हैं वो मैंने आपको कल वाले क्लास में हमने बताया था दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। उसमें मैंने 3 मेथड बताया था जो कि उम्मीद करता हूं आप सभी को आ भी गया होगा। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए आज का जो टॉपिक है, जो कल का जो छूट गया था, क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याएं ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या। आज क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए आइए तो देखते हैं कैसे इसको ज्ञात करते हैं। ये आपका क्या है? हेडिंग है, ठीक है ना। तो ये हेडिंग है। अब आइए इसको हम सरल करते हैं, मतलब सीखते हैं। सरल का मतलब है कि सीखेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ बच्चे, ध्यान से देखना कैसे इसको हल करेंगे। देखो ए और बी परिमेय संख्या, यानी देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, क्या ध्यान रखना, क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया 2 और 3 के बीच दो अपरिमेय संख्या बताइए। ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे समझ लेना। दो अपरिमेय संख्या बताइए, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब ध्यान दो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले समझ लो मेथड। तो क्या चाहिए हमको? 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या चाहिए। अच्छा ठीक है, तो क्या करेंगे अपरिमेय संख्या बनाने के लिए? ध्यान समझना, मैं बताने क्या जा रहा हूं। ये 2 है ना, अगर 2 को ऐसे 4 लिख लो और यहाँ करने लिख लो, बताओ तभी तो अभी तो 2 है भैया। 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2। ऐसे हम क्या लिख लेंगे बताओ? इसको लिख लेंगे 9 और यहाँ लिख लेंगे कड़ी। समझ पाए कि नहीं आप? यानी 4 का वर्गमूल 2 होगा, माने अभी भी 2 है ये अभी 3 है, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। तो 2 और 3 के बीच 2 पूछा था, तो आइए हम ज्ञात करते हैं। ये बताइए कितना है? 4। 4 के बाद ये कड़ी कितना है? 4। और 4 के बाद अगली संख्या क्या आएगी बताइए? 5। कड़ी 5 भाई, 4 के बाद कड़ी 5, फिर 5 के बाद क्या आएगा? कड़ी 6, फिर क्या आ जाएगा? कड़ी में 7, ऐसे क्या आ जाएगा? कड़ी में 8, और फिर ये कड़ी में 9 तो है ही। और कड़ी में 9, 4 का मतलब 2, और ये कड़ी में वैसे आप लिख लो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सब का वर्गमूल होने वाला नहीं है। और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो 2 और 3 के बीच में आपका 2 पूछा था, लेकिन 1 2 3 4 आया। तो क्या आपको समझ में आया कैसे हो रहा है? आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ भी गया होगा कि इसको कैसे फाइंड करते हैं। देखो बच्चे, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और लेकर के, जिससे अच्छे समझ में जाए। हमने जैसे आपसे पूछ लिया क्या कि 1 व 2 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। के बीच क्या बताना है? अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अब इसको कैसे हल करोगे, ध्यान दो। फिर से इसको क्या लिख लोगे? 1 का वर्ग। 1 का वर्ग करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, वो इसका वर्ग करोगे क्या आ जाएगा? कड़ी में 4। क्लियर? 1 के बाद बताओ, अगर हम पूछे कड़ी में 1 का वर्ग 1 ही होगा, लिखिए या ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। 1 के बाद बताओ गिनती क्या आएगा? 2, तो लिख लेना कड़ी में 2। 2 के बाद क्या आएगा बताओ? 3, तो लिख लेना कड़ी में 3। फिर 3 के बाद क्या आएगा? कड़ी में 4, तो लिख लेना। 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा, ये बगल में देखो। 1 का वर्गमूल बच्चे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं? और 4 का वर्गमूल 2 का तो होगा नहीं, इसलिए कड़ी में 2 रहेगा। 3 का तो होगा नहीं, इसलिए कड़ी में 3 रहेगा। 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो यही पूछा था 1 और 2 के बीच क्या होगा। यानी अब समझना जरा ध्यान से, जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या पूछेगा तो उसका वर्ग करके कड़ी ले चले जाएंगे। जैसे देखो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, कड़ी लगा देंगे। अब 4 के बाद कौन सा क्या आता है? 5 6 7 8। देखो 5 6 7 8 सबके सब कड़ी में बैठा लेंगे। समझ गए? जैसे 1 और 2 का, 1 का वर्ग 1 ही होता है, और 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो हमने 4 लिख लिया। अब बताओ 1 और 4 के बीच में गिनती क्या होगा? 2 3, तभी 4 आएगा, यानी 2 और 3 हो गया परिमेय संख्या।
अब जैसे एक आध क्वेश्चन और आपसे पूछ दिया, क्या ध्यान दो, सब चीज समझ के चलो। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब जैसे पहले इसको अच्छे नोट डाउन करो आप, मैं साइड में हट जा रहा हूं, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपका नोट डाउन हो गया होगा। चलो भाई, अब यहीं पे क्वेश्चन मैं चेंज कर दे रहा हूं। अब आपको सोचना है खुद, जैसे मैंने कर दिया 5 और यहाँ कर दिया 6 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए। 2 बताइए, 5 बताइए, कितना भी अपरिमेय संख्या कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता। माने हम केवल ये सीख रहे हैं कि बीच की अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, माने इनरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो क्या करो बच्चों, सीधा मैंने कहा 5 का वर्ग बताओ, सीधा वर्ग करके कड़ी में चले जाओ। 5 बचे 25, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5। ऐसे 36 करोगे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नहीं, मैंने 6 का वर्ग 36 और 36 का वर्गमूल 6। अब इसके बीच में लिखना है, तो बीच में कैसे लिखोगे, आ जाओ ध्यान दो। चलिए ये सब हटा दे रहे हैं भाई। चलो तो क्या करोगे, जैसे देखो 25 है तो बताओ 25 तो लिख ही लोगे, इसको तो कुछ नहीं करना है। 25 के बाद कौन सी गिनती आएगी, 26, तो कड़ी में 26। इसके बाद क्या आएगा 27, तो कड़ी में 27। 27 के बाद क्या आएगा बच्चे 28, तो 28 लिख लेंगे। 28 के बाद क्या आ जाएगा 29, तो 29 लिख लेंगे। फिर ऐसे लिख लेंगे कड़ी में 30, फिर ऐसे क्या लिख लेंगे कड़ी में 31, फिर ऐसे क्या लिख लेंगे कड़ी में 32, फिर ऐसे लिख लेंगे क्या कड़ी में 33, फिर ऐसे लिख लेंगे कड़ी में 34, फिर ऐसे लिखेंगे क्या कड़ी में 35, और लास्ट में क्या लिख लेंगे कड़ी में 36। अब बताओ 25 का वर्गमूल फिर से लिखो 5। अब बाकी यही सब बीच में उतार लो आप, और यहाँ क्या हो जाएगा 6। तो 5 और 6 के बीच यही वाली संख्या कॉपी करके यहाँ लिख देनी है। बताओ क्या समझ में आ गया। और परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, ये तो परिमेय संख्या से भी आसान हुआ। कैसे, 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा, वर्ग करके कड़ी ले जाएंगे और उसके बीच में जितनी संख्या है सब लिख करके कड़ी पैक करते चले जाएंगे, जैसा कि अभी ये बताया। तो अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, अब आपको कुछ मतलब कि परिमेय संख्या यानी जो बार के बारे में है, यानी आप समझेंगे कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि बार लगा है तो उसका क्या मतलब होता है। आइए उसको समझते हैं, फिर इसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम उसी को समझते हैं कैसे जो है चेंज करेंगे परिमेय संख्या में। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं दशमलव संख्या। क्या, दशमलव संख्या। तो आ जाओ पहले ये लिख लिए। अब देखो हेडिंग में मैंने क्या बताया बच्चे आपको, दशमलव संख्या। ध्यान से पढ़ो, यानी दशमलव संख्या जैसे आपसे कह दिया गया 0.5, ये भी दशमलव संख्या है। अब इसको अगर पूछ लिया कि भिन्न में बदलना है, इसके अलावा 0.333333 ये भी तो दशमलव में है भाई, चाहे बार बार आए ना आए, है तो सब दशमलव में, ठीक है। इस तरीके की दशमलव संख्या को हम परिमेय संख्या में कैसे पढ़ेंगे, यानी अब हम ये तो दशमलव संख्या पढ़ लिए, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या दशमलव संख्या से किसमें, परिमेय संख्या में। किसमें बदलेंगे भाई, परिमेय संख्या में, या हम कह सकते हैं भिन्न में। ध्यान रखना, परिमेय संख्या यानी भिन्न में। अब ध्यान से पढ़ो, ये तो आप सबने सीखा होगा क्या कि जैसे ये क्वेश्चन यही है 0.5, इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो 5 दशमलव के नीचे 1 जय अंक रहता है तय 0। अरे भाई ये तो शुरू से सीखते चले आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बता देता हूं। तो काट दोगे बच्चे, कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर। अब आ जाओ, अब हम आगे सीखेंगे। आगे क्या सीखेंगे, यदि आपको इस प्रकार से आ गया कोई संख्या, पहले लिखना सीखो क्या कि 0.3 पे बार लगा दिया। इसका तात्पर्य पहले समझो बच्चे, 0.3 पे बार, मैंने क्या कहा इसका नाम समझो, 0.3 पे बार। अगर ऐसा आया तो क्या करोगे, 0.3 पे बार का मतलब ये होता है कि वही संख्या बार बार आना, यानी तात्पर्य क्या हुआ 0.3 इस तरीके से ढेर सारा ऐसे लिखते जाओ 3. यदि आपको मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे आ गया तो 0.45 दोनों पे बार लगा दिया एक साथ में, तो बताओ आप क्या लिखोगे। तो कुछ नहीं करना है, 0.454545 इस तरीके से बार ऐसे लगाते चले जाओगे। समझ आएगी नहीं, यानी बार बार संख्याओं का आना उसे कहते हैं 0.3 पे बार, ठीक है। अगर मान लीजिए इनके ऐसे आ गया तो क्वेश्चन ध्यान समझते चलना, 0.1 2 3 केवल 2 3 पे बार लगा है, तब कैसे लिखोगे, तब आप कैसे लिखोगे ये भी सीख लो आप। तो आप लिखोगे क्या 0.1 क्या है 2 3 है, तो सीधा लिखो 2 3 2 3 2 3
क्यों 2 3 लिख रहे हैं, एक काहे नहीं लिख रहे हैं? चूंकि एक पे बार नहीं है, इसलिए एक जो संख्या है वो फिक्स हो जाएगा, 2 3 2 3 2 3 2 3 वो बढ़ता जाएगा। समझ पाए कि नहीं? तो ये इस क्लास का जो है बेसिक रहा। देखिए बहुत लंबा क्लास नहीं लेकर चल रहा हूं मैं, 10-15 मिनट का क्लासेस चेक कर रहा हूं। हाँ, जब चैप्टर चलेगा तो ऑलरेडी जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्रश्नावली अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, अगर ये बेसिक आप पढ़ोगे नहीं तो प्रश्नावली आपको आने वाला नहीं है, यानी एक्सरसाइज आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, फिर बेसिक आप जो है एक्सरसाइज लगाने जब जाओगे, प्रश्नावली लगाने जाओगे तो आसानी से आप जो है हर क्वेश्चन का मतलब टच कर पाओगे, यानी हल कर लोगे आसानी से, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना जो भी चीजें आज की क्लास में बताया गया उसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा और एक एक चीज अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट काम में मिलते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।